यहाँ पे रिलेटेड डाल रही हूं मैं डायरेक्टली, रिलेटेड गुड्स, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे फिर मैं क्रॉस ही लिखती हूँ। आई होप यू ऑल आर अवेयर नो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्रॉस लिखती हूँ, क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड नेक्स्ट इज प्रमोशनल। ना प्रमोशनल में क्या है, प्रमोशनल इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। देन सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में देर आर 5 टाइप्स। व्हाट आर दीज 5 टाइप्स? परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic, unitary, relatively elastic and relatively inelastic। अब समझ में आया, दोनों अलग अलग चीज है। Got it? So we learned that, and then in chapter number 5 we spoke about why do we need this। ये मेजर वेजर कर लिया, ठीक है, बट आगे की स्टोरी बताओ, व्हाई डू वी नीड दिस। सो वी स्पोक अबाउट डिमांड एस्टिमेशन, क्योंकि हमें डिमांड को एस्टिमेट करना है। हम ऐसे ही कितना भी प्रोड्यूस कर देंगे और रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे क्या? नो, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड आवर सप्लाई। करेक्ट? So that was the reason why we learned about various methods wherein we studied how and why do we need it। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारा पूरा इकोनॉमिक्स किसके आजू बाजू घूमता है? दैट वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी वांट्स अनलिमिटेड वांट्स के आगे कुछ भी नहीं है। सो हमेशा वी नीड द प्लानिंग कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करना होता है, देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो क्या सारा पैसा आप सिर्फ प्रोड्यूस करने में लगा दोगे? Are you not going to advertise? Are you not going to give discounts if अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो? Are you not going to transport? Are you not going to package your goods? करेक्ट? सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, इन शॉर्ट दे आर वेरी लिमिटेड एंड वी नीड टू प्लान हाउ टू यूज इट। एंड हमेशा ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हमारे पैसे को, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग इनफ डिमांड ऑल्सो। तो वो चीज को बचाने के लिए वी हैव द चैप्टर कॉल्ड एज डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। एंड देन यहाँ पे अलग अलग मेथड है। आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा? एनीबडी हु वांट टू डिस्क्राइब? आपके हिसाब से हाँ ये अच्छा तरीका है। यस, एनीवन हु इज ऑफ द व्यू? नहीं मैम, ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा लगा मुझे। Anybody? Like there was Delphi method, there was complete enumeration method. No? Nobody? किसी को कुछ पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगा? अरे ये सब चीजें जितना रिलेट करोगे ना अपने आप को, उतना आप लोग को याद में रहेगा। Nobody? Still nobody? So I liked the experts discussion because they are experts. They know the market. Correct? And trend analysis, trend method. That means we are comparing our own data and based on that we are thinking कि कितना डिमांड होना चाहिए। सो ये दो मेथड मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ लॉजिकल है। न्यू प्रोडक्ट है तो यू कैन टॉक अबाउट कंज्यूमर
वो भी उसमें भी कौन सा, सैंपल सर्वे मेथड. सो डिपेंडिंग ऑन द नीड, द मेथड शुड बी अप्लाइड. डोंट यू थिंक सो? सी, अगर मेरे को अकेले को बात करना है ना, देन आई विल नॉट बी गिविंग यू ऑल दिस रिविजन लेक्चर्स एनी मोर. मैं एक हो गया, मैं आगे आपको पढ़ाते जाऊंगी, क्योंकि मुझे अकेले को बात करना पसंद नहीं है. आई वॉन्ट एवरीबडी रिस्पॉन्डिंग मी. यस. सिर्फ मैं अकेले बोलने आई हूँ क्या यहाँ पे? आई यू ऑल नॉट लिसनिंग? आई यू ऑल नॉट अंडरस्टैंडिंग? बोलो. ठीक है, नहीं बोलना है, ठीक है.